आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से आज हम एक और वचन के साथ आप सभी के सम्मुख में उपस्थित हैं और आज हम फिर से परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को समझेंगे, सीखेंगे, ताकि हम एक पवित्र जीवन जी सकें। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि जब भी हम एक पवित्र जीवन जीने की बात करते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद को परखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद को वचनों में नहीं परखेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में कहाँ पर कमी घटी है और कहाँ हमें सुधारने की ज़रूरत है। लेकिन याद रखिए, जब हम कोई गलती करते हैं, परमेश्वर हमारे उन गलतियों को क्षमा तो करते हैं, लेकिन बार बार गलतियों को दोहराना नहीं होता है। इसीलिए अपने जीवन को निरंतर परमेश्वर के वचनों में परखते रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं भजन संहिता, उसका अध्याय 32, और हम देखेंगे कि परमेश्वर के ये वचन आज हम सभी से क्या बातें करता है। तो सबसे पहले हम आज के दिन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे और एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे वचन पढ़ने से पहले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, आज जो वचन हम मनादी के लिए ले रहे हैं पिता परमेश्वर, भजन संहिता अध्याय 32, प्रभु इसको समझने के लिए पिता हमें बुद्धि और ज्ञान दे। पवित्र आत्मा अपने वचनों के अनुसार इन वचनों को हमारे जीवन में परमेश्वर समझने में मदद करे। सारी चीज़ों को आपके हाथों में समर्पण करते, जो भाई बहन इस समय सुन रहे हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करे, हे हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 32। पहले आयत में लिखा है, क्या ही धन्य हैं वे जिनका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांप दिया गया है। हम लोग धन्य लोगों में हैं मेरे प्रियो। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है, तब उसके जीवन में जितने भी पाप उस समय तक उसने किए हैं, उन सबको अगर वो मानकर परमेश्वर से क्षमा मांग लेता है यीशु मसीह के नाम में, तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देते हैं, आपके पाप को ढांप देते हैं। फिर कभी भी पलटकर आपके उस पाप को परमेश्वर नहीं देखते हैं। आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो आज भी अपने आप को गिल्ट महसूस करते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं गुनहगार हूँ। मेरे प्रियो, ये एक बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे पापों को मैंने क्षमा कर दिया है। जब आप पाप से क्षमा मांग लेते हैं, उसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर आपके पापों से फिर दोबारा नहीं पूछते कि आपने क्या पाप किया है। जब आपने यीशु मसीह को मान लिया, उससे पहले के पाप को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, तब आपसे परमेश्वर यही चाहता कि दोबारा पाप मत करना, बार बार पाप मत करना। तो प्रभु कहता, धन्य है वे लोग जिन्होंने अपने पाप को मानकर क्षमा प्राप्त कर लिया है और उनके पाप को मैं ढांप देता हूं, लेकिन दोबारा पाप नहीं करना। प्रभु इस प्रकार कहते हैं। दूसरे आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। प्रभु कहता, धन्य है वह व्यक्ति जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेता। अगर आपको क्षमा मिल गया है तो फिर आपके अधर्म का लेखा जो आपने पहले किया, प्रभु उसकी लेखा जोखा आपसे नहीं मांगेगा। अगर आप स्वर्ग जाने के समय जब आपका न्याय होगा, न्याय सिंहासन के सामने जब आप खड़े होंगे, तो परमेश्वर आपसे उन कामों के लिए कोई भी जवाबदेही नहीं मांगेगा जिनको आपने यीशु मसीह को जानने से पहले किया था। जी हाँ दोस्तों, जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते तो उस समय हम में से हर व्यक्ति ने संसार के अनुसार जीवन जिया, शैतान के अनुसार काम किया, पाप की अधीनता में रहे। लेकिन जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं अपने पापों के लिए, तब परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं। तो उस समय के पहले के पापों का हिसाब किताब परमेश्वर हमसे नहीं लेते। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, उसके बाद अगर हम कोई पाप करते हैं, उसका हिसाब किताब हमें देना होता है। इसीलिए अपने जीवन को परखिएगा कि यीशु मसीह में आने के बाद आपका जीवन कैसा है। पाप रहित जीवन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहीं गलती से आपने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए आप क्षमा मांगिएगा, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, दोबारा उस पाप को मत करिएगा। और जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और
पाप को क्षमा कर दिया। एक व्यक्ति जब अपने अपराधों को नहीं छुपाता है और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से क्षमा मांग लेता है, तब परमेश्वर कहता मैं तेरे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। ये भजन राजा दाऊद ने लिखा। दाऊद कहते हैं कि जब मैंने अपने पाप को परमेश्वर के सामने प्रकट कर दिया कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है और मैं अधर्मी हूं, इस प्रकार से जब मैंने अपने गुनाह को मान लिया, तब परमेश्वर ने मेरे अधर्म को भी क्षमा किया, मेरे गुनाहों को भी क्षमा किया और मुझे अपना लिया। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सिर्फ चर्च जाने से ही नहीं होता है। आपको एक बात समझना होगा, उद्धार के लिए मन फिराना जरूरी होता है। चर्च हम इसलिए जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ें, हम संगति कर सके, हम पवित्र लोगों के संग ज़्यादा से ज़्यादा मेल मिलाव रख सकें, एक दूसरे के साथ मिलकर हम प्रभु में बढ़ सकें। लेकिन अगर उद्धार की जब बात आती है तो वहां पर हमें समझना होगा कि जब तक हम अपने पापों से अंगीकार नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा नहीं मांगते परमेश्वर से, तब तक हमारे जीवन में उद्धार का काम पूरा नहीं होता है। एक व्यक्ति का मन फिराना उद्धार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहां पर दाऊद वही कर रहे हैं कि परमेश्वर से कहते प्रभु जब मैंने अपने पापों को मान लिया, मैंने अपने अपराधों को तुझ पर प्रकट किया, छुपाया नहीं, तब आपने मुझे मेरे अपराधों से क्षमा कर दिया और क्या किया, अधर्म से भी मुझे माफ करके मुझे एक उद्धार के मार्ग में ले आए। आज आपके जीवन में क्या यीशु मसीह के नाम से उद्धार आया है? क्या आपने अपने अधर्म को मान लिया है? क्या आपने अपने पापों से क्षमा पाया है? अगर नहीं पाए मेरे प्रियो, तो आज ही अपने घुटने पर आइए और प्रभु से उन सारे पापों के लिए क्षमा मांगिए जो आपने किए हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को ये सोच रहे कि मैं यीशु पर विश्वास करता अब मेरा उद्धार हो गया, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, एक सही उद्धार का तरीका यही है कि एक व्यक्ति का यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद अपने पापों से मन फिराना और पापों के प्रति पश्चाताप करना अनिवार्य है। अगर आप अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं और आप वैसे ही चर्च जा रहे हैं, ऐसे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान रहे, इससे नहीं होगा। बाइबल कहती है हृदय में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक विश्वासी के लिए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। एक क्षण देखिए कि आपके जीवन में कहाँ पाप है। अगर आज भी आप पाप में जीवन बिता रहे तो परमेश्वर कह रहा मेरे बेटे जब मैं वापस आऊँगा क्या तू मेरे साथ जाएगा? मेरी बेटी क्या तू मेरे साथ जाएगी? आज अपने जीवन को परखिए। इन वचनों के अनुसार प्रभु कहता धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा कर दिए गए। अगर आप धन्य होना चाहते हैं तो अपने अपराधों से आपको क्षमा पाना होगा। और धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेता। ऐसा ना हो कि न्याय सिंहासन के सामने आपके उन गुनाहों का भी आपको लेखा देना पड़े जो आपने पहले किए थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, तो आपके पुराने सारे कामों के प्रति परमेश्वर आपको क्षमा कर देते हैं और एक नए जीवन में लेकर आते हैं। और बाइबल कहती है कि अब एक तुम नई सृष्टि हो, इसीलिए तुम्हारे मन जो है अब नए तरह से काम करना चाहिए, वचन के अनुसार चलना चाहिए। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, पवित्रता में जीवन जिए। क्योंकि जो व्यक्ति वचनों में चलता है वही व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ पाएगा और वही स्वर्ग के योग्य बनेगा। इसीलिए मेरे प्रियो आज के इस वचन के अनुसार खुद को देखिएगा। प्रभु कहता है मैं तेरे अपराध क्षमा करने के लिए बैठा हूं, जरूरत है तो तुम अपने अपराधों को मान और यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांग।